एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन श्रृंखला को देखेंगे और यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इस सेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कल्याण पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? ऑप्शन ए गोरखपुर से, ऑप्शन बी वाराणसी से, ऑप्शन सी आगरा से एंड ऑप्शन डी मेरठ से। इसका सही आंसर होगा ए गोरखपुर से। अगला प्रश्न है, राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयाल बाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी प्रयागराज में, ऑप्शन सी वाराणसी में एंड ऑप्शन डी आजमगढ़ में। इसका सही आंसर होगा ए आगरा में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी श्रावस्ती एंड ऑप्शन डी मेरठ। इसका सही आंसर होगा ए वाराणसी में। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी आगरा। इसका सही आंसर होगा ए प्रयागराज में लगता है। ओके, और कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष पर लगता है और 6 वर्ष पर अर्ध कुंभ लगता है। ओके, इसीलिए प्रयागराज को धार्मिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, सरकी शासकों द्वारा निर्मित मस्जिदें कहाँ हैं? ऑप्शन ए जौनपुर, ऑप्शन बी गाजीपुर, ऑप्शन सी वाराणसी एंड ऑप्शन डी श्रावस्ती। इसका सही आंसर होगा ए जौनपुर में। और सरकी शासकों, मध्यकाल में सरकी शासकों ने शासन किया और उनके शासन सत्ता का केंद्र बिंदु जौनपुर ही था। ओके, और इन्हीं के समय में जितना भवन अथवा मस्जिदों का निर्माण हुआ वह जौनपुर में हुआ और जौनपुर की सभी मस्जिद का निर्माण सरकी शासकों के शासनकाल में हुआ। ओके, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सरकी शासकों के समय में जौनपुर शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिसे मध्यकाल का सिराज कहा जाता है। ओके, तो सिराज से तात्पर्य है शिक्षा का केंद्र। और यहाँ पर इस्लाम धर्म की धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाती थी, यानी शिक्षा में मुख्य रूप से अरबी फारसी भाषा का विशेष यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। और जो भारत में यानी दिल्ली का जो शासक बना शेर शाह सूरी, उसकी शिक्षा दीक्षा इस जौनपुर में ही पूरी हुई थी। ओके, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सर्वाधिक मेले लगते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी हमीरपुर एंड ऑप्शन डी आजमगढ़। इसका सही आंसर होगा ए मथुरा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मथुरा में कुल 86 मेले लगते हैं। 86 मेला मथुरा जनपद में लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हमीरपुर में लगता है, हमीरपुर में 79 लगता है। इसके बाद झांसी में लगता है 78, फिर आगरा में लगता है 72 और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में मेला मथुरा जनपद में लगता है, कुल 86। अगला प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता, यहाँ पर एका हो गया है, आप लोग एकता पढ़िएगा, मिस हो गया है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक 16 कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी मुरादाबाद एंड ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही आंसर होगा ए आगरा। ओके, आगरा में 16 कुल उत्सव मनाया जाता है और यह 16 कुल उत्सव मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल से प्रारंभ हुआ। ओके, क्योंकि मुगल बादशाह अकबर हिंदू और मुस्लिम में सौहार्द स्थापित करने के लिए, समन्वय स्थापित करने के लिए 16 कुल नामक उत्सव को प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, नकटैया मेला कहाँ लगता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए वाराणसी में,
ऑप्शन बी अयोध्या में, ऑप्शन सी प्रयागराज में एंड ऑप्शन डी सीतापुर में। इसका सही आंसर होगा ए वाराणसी में। नरकटिया मेला प्रसिद्ध है वाराणसी का। ओके, अगला प्रश्न है स्वामी हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। ऑप्शन ए वृंदावन, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी बलिया एंड ऑप्शन डी गोरखपुर। इसका सही आंसर होगा ए वृंदावन। अगला प्रश्न है बागों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी आगरा एंड ऑप्शन डी मेरठ। इसका सही आंसर होगा ए लखनऊ। और लखनऊ को नवाबों का भी शहर कहा जाता है, बागों का भी शहर कहा जाता है। ओके, के नाम से फेमस है या प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है। ऑप्शन ए शारदा नहर, ऑप्शन बी आगरा नहर, ऑप्शन सी ऊपरी गंगा नहर एंड ऑप्शन डी निचली गंगा नहर। इसका सही आंसर होगा ए शारदा नहर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है खातिमा शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश के किस नहर पर स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए शारदा नहर, ऑप्शन बी धसान नहर, ऑप्शन सी बेतवा नहर एंड ऑप्शन डी घग्गर नहर। इसका सही आंसर होगा ए शारदा नहर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी बलुई मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी एंड ऑप्शन डी काली मिट्टी। इसका सही आंसर होगा ए जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी इसलिए क्योंकि यह कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में नदियों का जाल है, इसलिए नदी क्षेत्रों में जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वह फर्टाइल लैंड होता है या फर्टाइल सॉइल होती है, उर्वरा भूमि होती है। उसमें जलोढ़ मिट्टी की मात्रा या जलोढ़ मिट्टी अधिक होता है, जिसे एलुवियल सॉइल कहते हैं। ओके, यानी यह मिट्टी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में और बाढ़ वाले क्षेत्रों में ही ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ओके, इसलिए इसका सही आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन ए गोमती, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी सरयू। इसका सही आंसर होगा ए गोमती। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस जनपद में गंगा नदी में मिलती है। ऑप्शन ए गाजीपुर, ऑप्शन बी आजमगढ़, ऑप्शन सी मऊ, ऑप्शन डी बलिया। इसका सही आंसर होगा ए गाजीपुर जनपद में, यानी गाजीपुर और वाराणसी जनपद के पास, लेकिन मिलती है गाजीपुर जनपद में, तो सीमा पर मिलती है और यह स्थान गाजीपुर में पड़ता है। ओके, तो यह जा कर के मिल जाती है। इसमें सही आंसर होगा गाजीपुर। अगला प्रश्न है सोनभद्र जनपद की सीमा किस राज्य को स्पर्श नहीं करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी बिहार एंड ऑप्शन डी उड़ीसा। इसमें सही आंसर होगा डी उड़ीसा। उड़ीसा को स्पर्श नहीं करता है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश को करता है, छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है, झारखंड को करता है और बिहार को करता है। इस प्रकार जो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट अथवा जनपद है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, 4 राज्यों को यह सीमा स्पर्श करती है। लेकिन इसमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, अपितु झारखंड नहीं है, उड़ीसा है। इस प्रकार क्वेश्चन कर रहा है सोनभद्र जनपद की सीमा किस राज्य को स्पर्श नहीं करती है। इस तरह के क्वेश्चनों पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, है अथवा नहीं है पर, क्योंकि नहीं है पर ध्यान नहीं स्टूडेंट दे पाते हैं, जिससे यह क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पर आप ध्यान रखिएगा, तो इसमें उड़ीसा नहीं रहेगा। ओके, अगला प्रश्न है महात्मा गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल कहाँ है। ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी सारनाथ एंड ऑप्शन डी श्रावस्ती। इसका सही आंसर होगा ए कुशीनगर। ओके, कुशीनगर में
महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महात्मा गौतम की बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और ध्यान रखना है, सारनाथ में महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना फर्स्ट यानी प्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात आकर के अपना पहला उपदेश सारनाथ में ही दिए थे। और श्रावस्ती इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि महात्मा गौतम बुद्ध श्रावस्ती में सबसे अधिक समय तक रहकर अपने धर्म यानी बौद्ध धर्म का या बौद्ध मत का प्रचार प्रसार किए थे। ओके, और इसी श्रावस्ती में ही रहते हुए यहाँ पर एक डाकू था रोबर, जिसे अंगुलीमाल डाकू कहते थे, उसे भी बौद्ध धर्म में दीक्षित किए और वह महात्मा गौतम बुद्ध के शरण में चला गया और वह अपना जो लूट मार का कार्य था यानी लोगों को मारना, सामान छीनना यानी लूट करना, वह छोड़ दिया और वह बौद्ध धर्म को अपना लिया। ओके, यानी महात्मा गौतम बुद्ध का शिष्य हो गया। कभी भी यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अंगुलीमाल डाकू किस धर्म को अपना लिया, तो बौद्ध धर्म को। महात्मा गौतम बुद्ध का शिष्य हो गया था। ओके, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कहाँ विद्युत रेल इंजन निर्मित होते हैं? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी लखनऊ एंड ऑप्शन डी रायबरेली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पीसीएस में कई बार पूछा भी गया। इसका सही आंसर होगा ये वाराणसी में। ओके, वाराणसी में पहले DLW था, DLW, अब इसका नाम बदल करके BLW कर दिया गया है। ओके, यानी पहले डीजल लोकोमोटिव वर्क था, अब बनारस लोकोमोटिव वर्क कर दिया गया है। पहले डीजल रेल इंजन ही यहाँ पर बनते थे वाराणसी में यानी DLW में, लेकिन अब विद्युत रेल इंजन भी बनाए जाने लगे, इसलिए एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, पायनियर समाचार पत्र निकलता है? ऑप्शन ए लखनऊ से, ऑप्शन बी वाराणसी से, ऑप्शन सी मेरठ से एंड ऑप्शन डी झांसी से। इसका सही आंसर होगा ए पायनियर से। तो यह इस सेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा, फिर हम लोग इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले भाग में।